हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स। नंबर्स बहुत टाइप्स के होते हैं और हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है नंबर लाइन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, हमारे डेसिमल्स। मिडिल पॉइंट क्या होता है हमारी नंबर लाइन का? वो होता है जीरो, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं जीरो। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा राइट साइड पे जो भी होते हैं हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, ये है -1, -2 और -3। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है। वो वाले होल नंबर्स दैट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, जो कि हम यहाँ पे मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। नेगेटिव इंटीजर्स, सेंटर में जीरो, और पॉजिटिव इंटीजर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कौन से हो जाएंगे? जो नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो राइट साइड पे लाई करते हैं, जैसे 1, 2, 3। ठीक है। फिर आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। वो कौन से होते हैं? जो जीरो से लेस है, जो लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं, जैसे कि -1, -2 और -3। ठीक है। सेंटर में हमारा क्या होता है? जीरो। ये ना तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा नंबर लाइन का। नंबर लाइन हम स्टार्ट करते हैं एकदम सेंटर से। सबसे पहले हम नंबर लाइन पे जीरो मार्क करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के नंबर सिस्टम, यानी कि नेक्स्ट टाइप के नंबर्स, जो कि है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? यानी कि हमारी फ्रैक्शंस, जो हम लिख सकते हैं p बाय q की फॉर्म में, जहाँ p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा q, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद आता है देयर डेसिमल फॉर्म। इनकी जो डेसिमल फॉर्म होती है वो या तो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। खत्म हो गया है इसका डेसिमल फॉर्म यहाँ पर, तो ये कौन सा टाइप है? टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता है? रिपीटिंग, यानी कि सेम पैटर्न, जैसे कि कोई फ्रैक्शन अगर हम डेसिमल में लिखें और वो खत्म ही ना हो और रिपीट करती रहे, 0.3333 ऐसे सो ऑन चलती रहे, 3 नंबर रुके ही ना, चलते रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, फ्रैक्शंस p बाय q फॉर्म के, जहाँ q नॉन जीरो है, और टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग होते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप के नंबर्स आते हैं, जिसका नाम है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। इसको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इनकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो खत्म ही ना हो, जैसे कि √2, 1.414 एंड सो ऑन, ये आगे चलती रहेगी डेसिमल वैल्यूज, जितना हम इसको डिवाइड करते रहेंगे ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और पाई, पाई की वैल्यू भी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, 3.14159 ऐसे चलती रहेगी, ये डेसिमल कभी नहीं रुकेगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब, जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर्स में क्या होता था? रिपीट कर रहा था, 0.333, बार बार 3 नंबर हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जिसमें डेसिमल हमारा कभी भी रिपीट नहीं करता, ये चलते रहेगा, मतलब एकदम से रिपीट नहीं करेगा। ये बीच में 1 और 1 के बीच में 4 आ गया, 1 1 ऐसे रिपीट नहीं करेगा, ये बीच में कोई और नंबर आ जाएगा, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, इरैशनल नंबर्स। ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसके बाद आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स का सेट जो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, जैसे कि रैशनल और इरैशनल दोनों। और हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स तो हम शो कर ही सकते हैं यहाँ पे, यानी कि फ्रैक्शंस, अंडर रूट वाली टर्म्स, यानी कि हमारे इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स जो भी हैं वो सारे क्या है? हमारे रियल नंबर्स सारे। तो आइए हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। नंबर्स किस टाइप के होते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले रैशनल नंबर, उसके बाद इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब हमारी फ्रैक्शंस, जो p बाय q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ q क्या होता है? हमारा डिनोमिनेटर, जो नॉन जीरो होता है। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि एंड हो जाते हैं डेसिमल्स, और रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ रिपीट हो रहे हैं। और
फिर आते हैं हमारे रियल नंबर्स का दूसरा टाइप, इरेशनल नंबर्स, यानी कि हमारे अंडर रूट वाले नंबर्स या फिर पाए, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि वो चलते रहेंगे बार बार और रुकेंगे ही नहीं और रिपीट नहीं होंगे वो डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, फिर रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं दो टाइप के, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो हमें पता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, पर इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हम नंबर लाइन पे मार्क कर रहे थे, जैसे यहाँ पे। पर आपको पता ही है कि ये जो 3 है, 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3/1, ये भी तो एक p अपॉन क्यू का ही फॉर्म है, ये भी हमारा क्या है, एक ये हमारा है फ्रैक्शन का ही फॉर्म है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको हम अपॉन में डिनोमिनेटर 1 करके लिखते हैं, और इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, और हमारी फ्रैक्शंस तो है ही। फिर इंटीजर्स आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, जो हमने देख लिया था नंबर लाइन पे, हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो क्या है, जीरो। जीरो याद रखिएगा, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ से हमारी नंबर लाइन स्टार्ट होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये है हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, और ये हमारा था चैप्टर का बेसिक। इस चैप्टर में यही सब हम सीखने वाले हैं, और इसके आगे के कंसेप्ट्स मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगी। थैंक यू एवरीवन।